हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लेके आ गए हैं क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का वीडियो नंबर 2। और आज के हम वीडियो लेक्चर में पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। ओके, मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ और हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है, प्रॉपर्टीज़, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। क्या चीज़ का, प्रॉपर्टीज़ का ही ना। चलिए थोड़ा सा रिकैप करा दें, मटेरियल्स होता क्या था। मटेरियल्स किसे कहते हैं, कोई भी चीज से बना हुआ, द मैटर ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर made up of are called materials। क्लियर है। आपके पास क्या है, डोर है। डोर क्या चीज से बना हुआ है, वुड से। वुड क्या हो गया उसके लिए, मटेरियल। क्लियर। अगर आपके पास बेड है, बेड क्या चीज से बना है, वो भी वुड से बना है। ओके। अगर आपका जो कोई मिरर है, मिरर क्या चीज से बना हुआ है, उसमें ग्लास लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है। ठीक है, पीछे वुड भी हो सकता है, लकड़ी का। तो जो चीज़ से सामान हमारा बना हुआ, अपने अगल बगल जो भी सामान आप देख रहे हैं वो क्या चीज़ से बना हुआ है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल। क्लियर है बात। अगर इसमें बोलते हैं मैटर, द मैटर ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड, तो ये मैटर क्या होता है, कोई पूछ सकता है आपसे। तो लिखिए मैटर का डेफिनेशन, एनीथिंग that occupies space and have mass is called मैटर। मैटर का डेफिनेशन है कोई भी चीज, मैटर कुछ भी हो सकता है, बस उसमें दो बात होनी चाहिए। पहला कि वो जगह छेकता है, बात दूसरा उसके पास मास है, यानी उसके पास वजन है। अपने अगल बगल आप जो भी चीज़ों को देख रहे हैं वो देखिए कुछ ना कुछ स्पेस को छेक रहा है। मानिए हम एक किताब को कहीं रख दें तो दूसरा किताब हमें उसके ऊपर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहला किताब जगह छेक लिया, वहाँ पे कुछ रख सकते हैं क्या, नहीं ना। देखिए ये पेन को हम यहाँ रख दिए तो क्या ये इसके ऊपर हमको दूसरा पेन रखना पड़ता है, इसी जगह पे तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या किया, जगह को छेक लिया। समझ रहे हैं। अगर आप कहीं पे कोई टेबल लगा दिए तो टेबल के ऊपर सामान रखते हैं, क्यों, क्योंकि टेबल भी जगह छेक रहा है और उसके पास कुछ वजन होता है, उठाने में ताकत लगता है, मास होता है। तो वो सब क्या है, मैटर है। और मैटर से अगल बगल का सामान बना हुआ है, तो मैटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मटेरियल। हमारा मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जैसे वुड, ग्लास, पेपर। अच्छा ये वुड से हम क्या बना लेंगे, उसको बोल दिए मटेरियल। से क्या बना लेंगे, बेड बना लेंगे, ठीक है, डोर बना लेंगे, विंडो बना लेंगे। ग्लास से क्या बना लेंगे, ग्लास से मिरर बना लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बना लेंगे, टेस्ट ट्यूब। तो जो हमारा मैटर है वो काम करता है किसके लिए, एज अ मटेरियल काम करता है। और मटेरियल से हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर देंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा। बहुत ही छोटा हलवा टॉपिक है ये। देखिए और एक पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, हमारा सबसे पहले क्या आता है, मैटर। मैटर से क्या बनता है, मटेरियल, और मटेरियल के बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को बना लीजिए, समझने में आसानी होगा। सबसे पहले मैटर, मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ले रहा है और उसके पास कुछ वजन है। और मैटर से क्या बना, मटेरियल।
ठीक है, मतलब मैटर ही एज अ मटेरियल काम कर, दोनों सेम ही समझिए, ठीक है, एज अ मटेरियल काम करता है और मटेरियल को हम लोग क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या है, वुड, लकड़ी क्या है, एक तरह का मैटर, ये काम किया एज ए मटेरियल और वुड से क्या बना लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बेड बना लीजिए, विंडो बना लीजिए, ओके। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम लोग 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 हमारा है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसा है, चमकदार है, ये डल है, मतलब कोई चमक नहीं आ रहा, भद्दा है, कैसा है, अपीयरेंस। नंबर 2 सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करेंगे हम लोग कि पानी में घुलता है कि पानी में नहीं घुलता है, ये चेक करेंगे। नंबर 3 पे हम लोग चेक करेंगे हार्डनेस, कि वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है। नंबर 4 पे हम लोग चेक करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, और डेंसिटी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, वाटर के रिस्पेक्ट में, ओके। या फिर यहां लिख सकते हैं इसमें हैवीनेस, हैवीनेस और लाइटनेस, मतलब कितना भारी है और कितना हल्का है इन रिस्पेक्ट टू वाटर, इन रिस्पेक्ट टू वाटर। और 5वां है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें से लाइट पास होता है कि नहीं पास होता है, इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बातों को लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स के, और इन पे हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। हेडिंग नंबर 1 दीजिए अपीयरेंस पे। लिखिए नंबर 1 लिखिए क्लासिफिकेशन of materials on the basis of appearance। appearance के बेसिस पे, तो appearance के बेसिस पे कितना हो सकता है, 2 क्लासिफिकेशन है। we have 2 groups, लिखिए we have 2 groups। पहला materials having luster, number 2 materials do not having luster। मतलब luster मतलब क्या होता है, चमक। luster मतलब चमक, किसके पास चमक है और किसके पास चमक नहीं है। अच्छा, आप लोग देखेंगे अपना थाली, प्लेट जिसमें खाना खाते हैं, ठीक है, अगर वो मेटल का बना हुआ है तो वो चमकता है, उस पर लाइट डालिए चमकता है, ठीक है। ज्वेलरी जो पहनते हैं हम लोग, ठीक है, गहना, वो भी चमकता है गोल्ड का। तो कोई भी मेटल हो, मेटल में क्या क्या, आयरन हो, स्टील हो, गोल्ड हो, तो ये सब क्या करता है, चमकता है। लेकिन कोई लकड़ी का सामान हो, वुड नहीं चमकता, पेपर नहीं चमकता है, चौक नहीं चमकता है, ये सब क्या होता है, चमकता नहीं है, डू नॉट हैविंग लस्टर। चलिए इस पे थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं, 1-2 पॉइंट लिख देते हैं, नोट कर लीजिए इनको। 2 पॉइंट लिखिए इसमें। पॉइंट नंबर 1, दोज मटेरियल्स having shiny appearance, चमकदार, shiny appearance, are said
टू हैव लस्टर, तो उनको क्या कहा जाता है कि उनके पास लस्टर है। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। क्लियर है बात। दोज मटेरियल्स, वैसे मटेरियल्स हैविंग शाइनी अपीयरेंस, जिनका अपीयरेंस क्या हो, शाइनी हो, चमकदार हो, आर सेड टू, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, टू हैव लस्टर, कि उनके पास लस्टर है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, दोज मटेरियल्स हैविंग डल अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस है, डल है, भद्दा है, अपीयरेंस, आर सेड टू हैव नो लस्टर, उनके पास लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होता है। एग्जाम्पल में वुड, चॉक, पेपर एटसेट्रा। क्लियर है बात। ये पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। नंबर 2 पे जाइए। नंबर 2 में दीजिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में भी 2 तरह के हैं, पहला जो पानी में घुल जाएगा और दूसरा जो पानी में नहीं घुलेगा। क्लियर है बात। नंबर 1 लिखिए इसमें, नंबर ए, मटेरियल्स soluble in water, और नंबर 2 हमारा लिख दीजिए मटेरियल्स इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुलता है। पानी में चीनी डालिए, जब चीनी डालेंगे तो क्या होगा, घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा, तो वो सब क्या कहलाएगा, सॉल्युबल। पानी में क्या नहीं घुलेगा, मट्टी डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए, पेपर डाल दीजिए, ये सब पानी में नहीं घुलता है। प्लास्टिक डाल दीजिए, ये सब नहीं घुलेगा। तो इसके में लिखिए डिजॉल्व्स, ये क्या है, सॉल्युबल है मतलब घुल जाएगा, DISS, डिजॉल्व्स इन वाटर। इसमें लिखिए डू नॉट डिजॉल्व्स इन वाटर, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, कुछ भी डाल दीजिए जो घुल जाए, लेमन जूस, एलम, एलम मतलब फिटकरी एटसेट्रा। इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, वुड, लकड़ी नहीं घुलता है, पेपर नहीं घुलता है, प्लास्टिक, मेटल भी नहीं घुलता है एटसेट्रा। क्लियर है बात। अच्छा, कुछ गैसेस भी होते हैं जो पानी में घुलते हैं। अगर आप कोई पानी को उबाल रहे होंगे तो देखिए उसमें से बुलबुला निकलता है। वो बुलबुला क्या है, हवा है। हवा अंदर कहाँ से आया, पानी के अंदर हवा कहाँ से आया, एक्चुअली में हवा भी पानी में घुल गया है। मछली नदी में रहती है, कैसे सांस लेती है, सोचिए, ऑक्सीजन वो सांस लेती है, तो ऑक्सीजन उसको मिलता कैसे, पानी के अंदर रहती है। वो ऑक्सीजन जो हमारा है वो पानी में घुल सकता है, और जब वो पानी में घुला हुआ है तो मछली अपने गिल्स से, ठीक है, गिल्स से उस ऑक्सीजन को ले लेती है। तो लिखिए इसमें एक पॉइंट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में घुला हुआ होता है। जानते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स, हमारे पानी के अंदर भी प्लांट्स हैं, तो वो खाना कैसे बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मालूम है ना, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के खाना नहीं बन सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में घुला हुआ होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड
आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सब क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। अच्छा, इसमें लिख लीजिए कौन सा गैस इनसॉल्युबल है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रोजन गैस हमारा पानी में नहीं घुल सकता है। क्लियर है बात? नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। चलिए नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या था हमारा? हार्डनेस। कौन हमारा हार्ड है, कौन हमारा सॉफ्ट है, ये जानेंगे यहां से। हार्डनेस, यहां पे भी 2 ग्रुप बनेगा। नंबर 1 को क्या बोलेंगे? हार्ड, और नंबर 2 को क्या बोलेंगे? सॉफ्ट। आप देखे होंगे घर में कि कुछ मटेरियल काफी टफ होता है, हार्ड होता है, मजबूत, वो टूटता नहीं है जल्दी, और कुछ चीज काफी सॉफ्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारा पिल्लो ही ले लीजिए, हमारा बेड ही ले लीजिए, कितना सॉफ्ट होता है। नंबर 1 हार्ड, नंबर 2 सॉफ्ट। डेफिनेशन लिखते हैं, बात तो समझ ही गए होंगे, काफी इजी है। डेफिनेशन लिखते हैं, लिखिए दोज मटेरियल्स which cannot be cut, bent or compressed are called, which cannot be easily लिख दीजिए, easily cut, bent or compressed are called hard materials. ओके, नंबर 2 में लिख दीजिए those materials which can be easily compressed, bent, cut are called soft materials, जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं। कंप्रेस करना मतलब दबा सकते हैं, कट मतलब उसको काट सकते हैं, बेंट मतलब उसको मोड़ सकते हैं। जो आसानी से हो जाए, ठीक है, वो क्या है हमारा? सॉफ्ट। जो आसानी से ना हो, कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी, उसको क्या बोलेंगे? हार्ड। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में वुड, आयरन, निकल, जो भी हमारा मेटल है वो सब क्या है? हार्ड है, एटसेट्रा। और हमारा जो बहुत आसानी से हो जाए, एग्जाम्पल में क्या है? जैसे पेपर को आसानी से हम लोग फाड़ सकते हैं। और क्या हो गया? कॉटन, हमारा जो पिलो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? रुई का बना हुआ है, कॉटन। उसको आसानी से हम क्या करते हैं? दबा सकते हैं। कॉटन कितना स्पंजी होता है, कॉटन, एटसेट्रा। खत्म। ये हार्ड मटेरियल हो गया, सॉफ्ट मटेरियल हो गया। क्लियर बात? चलिए नंबर 4 पे चलते हैं हमारा। नंबर 4 क्या था? हैवीनेस। कौन कितना हैवी है, कौन कितना लाइट है, या फिर इसको डेंसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ हैवीनेस वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, आप दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हैवीनेस। और किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट टू वाटर। लिखिए पहला वाला क्या होगा? हैवी होगा, दूसरा वाला क्या होगा? लाइट होगा। मेटल्स या फिर मटेरियल्स, सॉरी, मटेरियल्स हैवियर देन वाटर, ये पहला है। दूसरा, मटेरियल्स लाइटर देन वाटर, जो पानी से हल्का है।
कैसे जाने कोई पानी से भारी है या फिर दूसरा कैसे वो हल्का है? काम करिए, उस मटेरियल को लीजिए जिसको भी चेक करना है और पानी में डालिए। अगर वो ऊपर तैर रहा है तो वो हल्का है, जो चीज़ हल्का होगा वो पानी पे तैरेगा और जो चीज़ भारी होगा वो डूब जाएगा। इस हिसाब से चेक कर सकते हैं हम लोग जब लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी तैरता है, इसीलिए बोट लकड़ी का बनाते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, अगर हम कोई मेटल लेते हैं, जैसे कि मतलब कोई कांटी ले लीजिए, नेल ले लीजिए, उसको पानी में डालिए, डूब जाएगा। प्लास्टिक का बॉल है, वो तैरता है पानी पे, लेकिन वही कोई टफ बॉल हो, लेदर बॉल, वो पानी में डूब जाता है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि कौन भारी है कौन हल्का है। तो लिखिए पॉइंट, दोज मटेरियल्स विच सिंक्स मतलब डूब जाना, ठीक है, सिंक मतलब होता है डूब जाना, विच सिंक्स इन वाटर आर हैवियर, वो क्या है, भारी है, आर हैवियर देन वाटर। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में नेल्स, ठीक है, नेल्स किसी भी चीज का बना सकते हैं, ओके, कोई भी मेटल का, कॉइन्स एटसेट्रा, ठीक है, हम रॉड वगैरह लिख सकते हैं, रॉड, मेटल रॉड। ये क्या होता है, पानी में तैरेगा। दोज मटेरियल्स विच फ्लोट्स इन वाटर आर लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, LIGHTER, लाइटर देन वाटर। एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा इसका, वुड लकड़ी तैरता है, ठीक है, और ग्रीन लीफ पत्ता हमारा तैरता है, एटसेट्रा, और भी आप लिख सकते हैं। नंबर 4 भी क्लियर हो गया, काफी इजी था। नंबर 5 हमारा है ट्रांसपेरेंसी। नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लिए, पीछे करके। और ये लास्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसमें 3 तरह के होंगे, ठीक है, 3 ग्रुप्स। नंबर 1 है ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 है ओपेक्यू, और नंबर 3 है हमारा ट्रांसलूसेंट। क्लियर है बात? ये 3 तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हुआ कि लाइट पास करेगा कि नहीं। जो सिंपल सोचिए, ये हमारे पास बॉटल है, इसमें से हम लाइट डालेंगे तो लाइट पार कर जाएगा, ठीक है। इसे देखिए, ये मार्कर है, इसको हम बॉटल के पीछे रख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। डेफिनेशन लिखिए ट्रांसपेरेंट का, दोज मटेरियल्स through which things can be seen are called transparent। देखिए, वैसे मटेरियल्स जिनके थ्रू, ठीक है, मतलब जिनके आर पार हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जैसे बॉटल का एग्जांपल दीजिए आपको, बॉटल के आर पार आप देख सकते हैं, ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं। अच्छा, हवा है, हवा भी तो एक तरह का मैटर है कि नहीं? हवा के आर पार देख रही कि नहीं देख रही? हाँ, हवा है और हम देख पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल दीजिए, वाटर के भी आर पार देख सकते हैं, वाटर, एयर, ग्लास, क्लियर ग्लास लिखिए, कुछ ग्लास में से आप नहीं भी देख सकते हैं, क्लियर ग्लास, प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक थोड़ा सा कोई प्लास्टिक होता है इसमें आप नहीं देख सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक, पतला प्लास्टिक में आप देख सकते हैं, ओके, जैसे हम अभी बॉटल का दिखाएं। चलिए, वाटर, एयर और क्लियर ग्लास।
एटसेट्रा। ये किसका हो गया हमारा? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। चलिए नोट करिए इसको। और नंबर 2 दीजिए। नंबर 2 ओपेक्यू, दोज मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक्यू। उसको क्या बोलेंगे? ओपेक्यू, जिसके थ्रू नहीं देख सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक डायरी है मानिए, क्या अब देखिए डायरी के पीछे अपना मार्कर हम खड़ा किए हमें, आपको दिख रहा है क्या? देखिए तो डायरी के आर पार नहीं दिख रहा है। तो ये डायरी क्या है हमारा? ओपेक्यू, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। से वॉल, ठीक है, वॉल मतलब एक रूम से आप रह के दूसरे रूम में नहीं देख सकते अगर खिड़की नहीं है तो, ठीक है। चलिए, क्योंकि लाइट पास ही नहीं होता है, दीवार से इस तरफ लाइट पास नहीं होता है। ये क्लियर? इसका एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल में से आ गया मेटल्स, ब्रिक्स बोलिए या फिर वॉल बोलिए, ठीक है। और क्या लिखना चाहेंगे? मेटल डोर, दरवाजा के आर पार भी नहीं देख सकते, मेटल का बना हुआ हो तो, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल हो गया आपका ओपेक्यू का। क्लियर है बात? चलिए नंबर 3 दीजिए नोट करके। ट्रांसलूसेंट किसको बोलेंगे? दोज मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, हम चीजों को देख सकते हैं, कैन बी सीन, बट यहां लगा हुआ, बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। आर पार दिखेगा, ट्रांसलूसेंट जो मटेरियल है उससे आर पार दिखेगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा, धुंधला दिखेगा। एक काम करिए, आप एक पेपर को लीजिए, पेपर पे हल्का तेल लगा दीजिए और उसके आर पार देखिए, आपको दिखने लगेगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखता है। और वैसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे मेटल, अच्छा ये बॉटल का जो एग्जाम्पल दिए हम आपको, ये बॉटल, इसको भी ट्रांसलूसेंट में रखा जाता है। लेकिन जैसे ये क्या है, ये कलरलेस है, तो इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है, अच्छा हल्का धुंधला भी दिखता है, तो इसको क्या चीज में डाल सकते हैं आप? ट्रांसलूसेंट में। एग्जाम्पल में डालिए। एग्जाम्पल, बटर पेपर, मतलब पेपर पे बटर लगा दीजिए और फिर आर पार देखिए, धुंधला दिखेगा। अ थिन सीट ऑफ प्लास्टिक, पतला सा प्लास्टिक, जैसे वो बॉटल था, अ थिन सीट ऑफ प्लास्टिक, दिखेगा लेकिन धुंधला दिखता है। क्लियर? एटसेट्रा। ये हो गया ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो यहाँ पे पूरा टॉपिक खत्म हो गया है हमारे चैप्टर का। हम लोग पहले क्लासिफिकेशन सीखे, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, लिविंग में, नॉन लिविंग, ठीक है। फिर लिविंग में भी प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफिकेशन किए। फिर नॉन लिविंग में क्या बोले थे? मटेरियल पे। फिर पूरा मटेरियल को आज डिटेल में पढ़े, मटेरियल होता क्या है, ठीक है, मैटर किसको बोलते हैं। फिर मटेरियल का प्रॉपर्टीज जाने, 5 तरह का प्रॉपर्टीज, क्या क्या? अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हैवीनेस, ट्रांसपेरेंसी, सबका डेफिनेशन जाने, उसके अंदर क्लासिफिकेशन जाने, एग्जाम्पल्स जाने। तो काफ़ी चीज़ कवर किया गया है इस पूरे चैप्टर में। सारी बातों को मैंने बोर्ड पे लिखा है, अच्छे से कॉपी पे लिखिए, उसको याद करिए और ऐसे ही डेफिनेशन को अपने एग्जाम में लिख के आइए और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।